अरबाज, क्या हुआ बेटा, आज ऑफिस नहीं गए? अम्मा थोड़ा देर से जाऊंगा। अच्छा, खैरियत है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी जी बिल्कुल ठीक हूँ मैं। सुस्त लग रहे हो थोड़े। अरे मेरी प्यारी अम्मा, कुछ नहीं हुआ मुझे, आप ऐसे परेशान हो जाती हैं बस। जब तुम परेशान होते हो ना तो मुझे खुद ब खुद पता लग जाता है तुम्हारी परेशानी का। तो आपकी मोहब्बत है अम्मा, और आपको पता है कि मोहब्बत मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करती है। बेटा, तुम मेरे जीने की वजह हो। एक मैंने तुम्हें जन्म ही नहीं दिया, बाकी माँ होने के सारे फर्ज अदा किए हैं जो एक माँ करती है। मुझे आप पे फख्र है अम्मा। मोहब्बत तो मैं आपसे करता हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं आपकी इज्जत करता हूँ। बस बेटा, खुद को तन्हा नहीं समझना। जिंदगी के हर कदम पे तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा अम्मा, और कभी किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, कि मेरा वादा है आपसे। खुश रहो, जीते रहो। ठीक है अम्मा, चलता हूँ। अब कहाँ जा रहे हो? ऑफिस तो जाना नहीं है? अम्मा वो एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, और जिस मकसद के लिए जा रहा हूँ दुआ कीजिएगा कामयाब हो जाए। चलो, अल्लाह तुम्हें कदम कदम पर कामयाबी नसीब करे, आमीन। ठीक है अम्मा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अम्मा। या अल्लाह। तौबा है बड़ी अम्मी, आज तो अम्मी ने सारी कसर पूरी कर ली। पूरी मार्केट घुमा डाली इन दो औरतों ने, वो भी दो दो बार। हद है भाई। और जरा अपना भी तो बताओ, तुमने क्या क्या किया? कसम से आपा, जरा जो उस लड़की ने कोई ढंग की शॉपिंग करने दी हो। अच्छा, तो ये सब जो खरीद के लाई है उसका क्या? अभी पूरी मार्केट खरीदनी थी आपने। तुम तो चुप ही करो। वो तो शुक्र है कि मायरा बाजी साथ थी, आपा तो इतनी शॉपिंग भी हो गई, वरना तुम्हारी जो जल्दबाजी के रट में ना मेरा तो मीटर ही घूम गया था। और उस पर से मैं जिस चीज पर हाथ लगाती उसमें से मोहतरमा कीड़े निकालने बैठ जाती। अब आप चाहे मुझसे मशवरा ना मांगे, लेकिन मैं आपके साथ गई हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना आपको सही मशवरा देना। हाँ, और तुम्हारे मशवरे से दूसरों का काम बेशक बढ़ जाए। अरे भाई, क्या हो गया है सारा? तुम तो मेरी बच्ची के पीछे ही पड़ गई हो। देख लें बड़ी अम्मी, आपके और अरबाज भाई के सिवा इस घर में मुझसे कोई प्यार नहीं करता। अरे छोड़े आपा, इसके तो शिकवे शिकायतें खत्म नहीं होती। देखें मैं अपनी बहू के लिए कितनी अच्छी शॉपिंग करके लाई हूँ। हाँ हाँ दिखाएं, लेकिन मैं जो शॉपिंग करके लाई हूँ ना भाभी के लिए तो बहुत अच्छी। और ये दूल्हे राजा किधर हैं? उन्हें भी तो बुलाएं, वो भी तो देखेंगे हम क्या लेकर आए भाभी के लिए। अरे हाँ आपा, अरबाज नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया है वो? ऑफिस चला गया है क्या? हालांकि बिलाल जी ने उससे कहा भी था कि ऑफिस की छुट्टियां ले ले अब। नहीं नहीं, ऑफिस नहीं गया, किसी दोस्त से मिलने के लिए गया है, अभी आते ही होगा बस। दोस्त? अच्छा अच्छा दोस्त। ये क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं, मैं जाती हूँ जरा फ्रेश हो लूँ, तब तक भाई भी आ जाएंगे। हाँ हाँ सारा, तुम भी फ्रेश हो जाओ, मैं इतने खाना लगाती हूँ, खाना खा के आराम से देखेंगे कि तुम लोग क्या लेकर आए हो, ठीक है? इसलिए तुमसे कहा था कि मुराद साहब का नंबर मुझे दे दो। अब उनका नंबर मेरे पास होता तो यूं ख्वार ना हो रहा होता मैं। एक जैसी गलियां, एक जैसे घर हैं, कहाँ ढूंढूं मैं? और लोग भी कम वक्त लगता है एक जैसे ही, लाइल्म और बेखबर हैं? क्या मतलब? यार, जिससे घर का पता पूछता हूँ वो कहीं ना कहीं पहुंचा देता है, बस मुराद साहब के घर का पता नहीं बता रहा। ये तो डबल कमाल हो गया। अच्छा रुके, मैं कुछ करती हूँ। नहीं रहने तो तुम क्या करोगी? मैं खुद ही देख लेता हूँ, एक आखिरी ट्राई करता हूँ, मिल गया तो ठीक है, वरना वापस आ जाऊंगा। लेकिन आपके प्लान का क्या होगा? अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। ऑलराइट, बाय। जीप देखना तो आपको पड़ेगा अम्मी, आप ही की बेटी हूँ मैं अम्मी। अगर आप जिद का पहाड़ हैं तो मैं कोहे हिमालय हूँ, याद रखिएगा ये मेरी बात। याद तो तुम रखोगी लड़की, तुम मेरी माँ बनने की कोशिश कर रही हो, हालांकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, और ये तुम्हारी कोशिश तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, याद रखना तुम। आ गई आप? हाँ भाई आ गए। आ जाए। अरे सादिया, किन सोचों में गुम हो?
इतना वक्त क्यों लगा दिया आने में? कहाँ गायब थी भाई? ना खैर ना खबर ली। बहन कहती है खुद को, क्यों नहीं आई वक्त पर? ऐसी कोई बात नहीं है, आना तो मुझे था ही। तुम्हारी तैयारियां भी तो देखनी थी। तैयारी? कैसी तैयारी? लो भाई, बेटी की बात पक्की होने जा रही है, उसकी तैयारियां नहीं करोगी क्या? मैं क्यों करने लगी तैयारी? लड़के वाले करेंगे तैयारी, वो आ रहे हैं रस्म करने, पहली दफा बहू को वो देखने आ रहे। मैं क्यों करूंगी भाई? उनकी तैयारियों का तो पूछो ही मत। अभी बिलाल भाई की तरफ से तो आ रही हूँ, बता रहे थे हमारे घर की औरतें तो खूब तैयारियां कर रही हैं। और तुम्हें पता है, सोने का सेट ला रही हैं चढ़ावे में चढ़ाने के लिए। सोने का सेट? वाकई? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? और बिलाल भाई बता रहे थे कि अरबाज की जो माँ है ना, बहुत सोना छोड़ कर गई है। शादी के बाद सारा ही हमारी सोनिया को मिलेगा। चलें, अच्छी बात है। क्या पता ये सब चीजें देख के सोनिया खुशी हो जाए। इसीलिए तो कह रही हूँ, तुम भी तो अपने होने वाले दामाद की खुशी के लिए कुछ करो ना। मैं क्या करूं? देखो, वो सोने का सेट ला रहे हैं, तुम सोने की अंगूठी बनवा लो, साथ 2 जोड़े रख देंगे और एक जूता। नहीं भाई, अभी इतना खर्चा नहीं कर सकती मैं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा एक अंगूठी ले लूंगी, ये जोड़े वोड़े बाद में देखेंगे। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। ऐसा करते हैं कि बाजार चलते हैं, वहां चल के सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, मैं चादर लेकर आती हूँ। चल। ऐसे क्या देख रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो बस देख रही हूँ कि काफी जल्दी मान गई हो। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हो? नहीं, मेरा मतलब है कि मेकअप की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए तुमने, ताकि तुम अपनी मंगनी पे सबसे अच्छी लगो, है ना? जी नहीं, ये सब मैं अपने लिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे खुद से बहुत मोहब्बत है, और ये सब तो मेरा रोज का अदा नहीं। मैं ये कब कह रही हूँ कि इंसान को खुद से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए या खुद से मोहब्बत मत करो, लेकिन ये जो तुम प्रैक्टिस कर रही हो मेकअप की, क्या तुम अपनी मंगनी पे खुद से करोगी? और अम्मी की पसंद को भी मान गई हो तुम। मैं अम्मी को बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, वो जान गई हैं कि मैं उनकी बात नहीं मानूंगी। तो तुम भी अपने ये छोटे से दिमाग पे इतना जोर मत डालो, ठीक है? अम्मी से बात कर ली, अम्मी मान भी गई है। वाह, तो फिर ये राशिदा खाला के साथ आज बाजार क्यों गई उस दूल्हे के लिए अंगूठी लेने? क्या? जी, कब गई? यही कुछ देर पहले मैं ही दरवाजा बंद करने गई थी। अम्मी वो हमेशा की तरह ताले लगा रही थी, लेकिन इस दफा राशिदा खाला ने बोला कि अब ताले लगाना छोड़ दो, दामाद वाली हो गई हो, तो इसलिए मुझे पता चला।